लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें रिक्त हुई हैं, जिसमें मिर्जापुर का मझवा सीट जो है, यहाँ से जो विधायक थे वो इस समय भदोही से बीजेपी से सांसद हैं। ऐसे में जो ये मझवा की सीट है, यहाँ उपचुनाव की तैयारी होने लगी है। निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, वो लगातार केंद्रीय संगठन से संपर्क बनाए हुए हैं कि जो सीट है वो उनके पार्टी के खाते में जाए। लेकिन बीजेपी ने भी अपने 3-3 मंत्री यहाँ पे उतारे हैं कि जो उपचुनाव है उसको किसी तरीके से जीता जाए। ऐसे में हम इस समय मझवा विधानसभा में हैं और यहाँ के हमारे स्थानीय कुछ लोग हैं जिनकी क्या राय है मझवा जो विधानसभा उपचुनाव होगा उसमें इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत उपाध्याय नाम है। विक्रांत जी, मझवा उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या स्थिति रहेगी इस बार? इस बार स्थिति देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगी, क्योंकि बीजेपी के जो इस समय वर्तमान सांसद जो सांसद बने हैं विनोद बिन जी, वो 2 साल मतलब वो बाहर से आकर यहाँ पर विधायक बने और उसके बाद उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से आए, चुनाव जीते, भाई उनके पास पैसा वाले वो प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने वो चुनाव उन्होंने जीत लिया। उसके बाद अब जाके वहाँ, अब यहाँ छोड़कर वहाँ भदोही गए, तो बीजेपी के दम पे वहाँ पे वो चुनाव निकाल ले गए। अब ये हमारे मझवा विधानसभा का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे देखिए विकास है, और सबसे ज्यादा यहाँ की सड़कें, बिजली और जनता की जो अहम मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे जैसे नाली हो गया और ये आरसीसी रोड हो गए, और ये यही सब लेकर मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे। अच्छा, सपा के लिए अगर बात करें तो सपा आज तक मझवा सीट पे अपना खाता कभी नहीं खोल पाई है, तो इस बार क्या विश्वास है, कैसे सपा को लीड मिलेगी या सपा के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अभी उपचुनाव ये जो सांसद के चुनाव हुए हैं उसमें 37 सीट मिली है पीडीए के फार्मूले पे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो हम लोग का मतलब हमारी पार्टी का जो मेन फोकस है पीडीए के लोगों को साथ लेकर चलना, और हमारे मझवा विधानसभा में दलित समाज से ज्यादा लोग आते हैं। दलित वर्ग हो गए, ओबीसी वर्ग हो गए, और यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व है यहाँ पर। कांग्रेस से 3 बार के लोग पंडित लोक प्रति त्रिपाठी तो आपको सपा को सीट नहीं मिली अभी तक ना? सपा का तो खाता भी अभी नहीं खुल पाया जो है। नहीं खुल पाया, कुछ अंदरूनी कारण रहे हैं, पार्टी में मतभेद होने के कारण इस वजह से नहीं मिले हैं। आप यहाँ पे प्रधान संघ के एक तरीके से उपाध्यक्ष हैं जो है, प्रदेश सचिव भी हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? इस बार सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत रहेंगे मझवा में। मझवा विधानसभा में मुलायम सिंह जी ने एक भटौली घाट पे पुल बनवाया था। वहाँ से जितना संपर्क मार्ग रोड है, आप एक अमृति से सीधे नहर पकड़ के जाता है आपका भटौली घाट, वो एकदम क्षतिग्रस्त है। लोकल रोड, स्थानीय मुद्दे पर लोग वोटिंग करेंगे। और एक आपसे और रिक्वेस्ट, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोहनपुर से कनौरा मार्ग पे एक पुल, रेलवे पुल पड़ता है, वहाँ कम से कम 35 मौजा, गांव नहीं 35 मौजे के 100 जाते हैं वहाँ, और बारिश में आप समझिए कि क्रॉस नहीं कर पाते। यहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, उसी पर वोटिंग करेंगे हमारे मझवा विधानसभा के लोग। किसान की अगर बात करें तो आप किसानों के नेता हैं, लगातार जनपद में किसानों के मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, तो क्या किसानों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं हैं मझवा विधानसभा में इस बार? कब से नहीं, मझवा विधानसभा में किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण है? सिंचाई के लिए पानी है, या तो सड़कें हैं, या तो उनके लिए जो सुविधाएं किसानों को चाहिए, क्या हमें तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमएलए 10-15 साल से 20 साल से कोई एक काम किया हो। एक काम अगर मुझे बता दे कि सिंचाई के लिए मैंने किया हूँ। यहाँ की पुरानी जो 40 से 50 साल पहले की परियोजनाएं हैं, हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे हिनौती बंधी की परियोजना हो, वह जोगिया दरी की परियोजना हो, जमथुआ बंधी की परियोजना हो, लिफ्ट कैनाल लो वोल्टेज के कारण नहीं चल पाती, उसकी परियोजना बनाई गई, लेकिन आज तक सब अधूरी पड़ी है। कोई विधायक 10 साल में 1 रुपए का काम नहीं किया है।
कोई भी किसानों के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ स्थानीय रूप से पहले पणरी में आजू के 5-6 साल पहले पणरी में रोज 50 लाख रुपया रोज आवत रहे। जौनपुर से, यहाँ से लोग जौनपुर कम से कम 100 ट्रक पटिया के जाते रहे। और जैसे ही हाथ का अंगुरी बा, एक लेबर से, एक व्यापारी से, एक ट्रक ड्राइवर से, एक जितना लोग रहे सबके हाथे में थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहा। दुकाने में जब आवे तो 100 रुपया 200 रुपया का खर्चा करते। यहाँ पत्थर अरबपतिन का काम होता, गरीबन का कोई काम नहीं होता। एक काम अगर सांसद और विधायक पणरी में हमें बता दें कि सांसद जी 10 साल में एक काम हमें बता दें कि पणरी में काम होगा, एक काम हम बताओ थे किसानन का, एक काम उन्होंने 1 किलोमीटर नहर बनवाए दे नहीं। अब समझा, छीतमपुर से आगे मनोहरपुर के बीच में थानापुर एक माइनर बा, वो भी करीब 8 साल से टूटी बा। हम डीएम के, वर्तमान डीएम के मौके पर ले जा चुके। जमेथुआ बंदे सन हमें साहब तोहरे जन्म के पहले बनत है, तो आज जन्म बहुत है 89 के पहले के न होगा, ओकरे पहले के जमेथुआ बना था। आज तक उनमें कोई काम नहीं भ। 89 से आज तक भरे में अगर हम लोगन का जोड़ द तो करीब अरबों रुपया का नुकसान भवा। यहाँ के किसान मरा हुआ आदमी है। यहाँ सगरों के किसान ही जोड़त हैं कि हमें 1 बीघा में 5 कुंटल हो, 6 कुंटल हो, 4 कुंटल हो। यहाँ जवन हो गया तौन हमार, और ना ही भा तो कुल अर चर के खत्म। आप समझो, यहाँ एक हाईवे रोड बनी, माननीय मंत्री अनुप्रिया जी बहुत एक उपदेश देते। वो हाईवे रोड का हाल हम बताओ थे कि 1,20,000 रुपया प्रति बिस्सा के हिसाब से किसानन के उकर मुआवजा मिला। जबकि पूरे मिर्जा वहाँ टेगरा मोड़ से लेके ड्रामलगंज के बीच में एक दरे अगर हमें बता दें कि 10 लाख रुपया के नीचे अगर कतो जमीन मिलत हो तो वह गाँव को हमें ना बता दें। तो ऐसे किसानन का तो चारों बले से शोषण बा भाई। और यहाँ जो मुद्दा बा, मुद्दा पर यहाँ कोई लड़ाई नहीं बा, यहाँ जात के लड़ाई बा। आप समझो, यहाँ जात के लड़ाई बा। और यहाँ स्थानीय भगवत पाल और रमेश बिंद के अलावा मझवा में आज तक क्यों विधायक स्थानीय नहीं बाबा, एक आप जान लो। भगवत पाल और रमेश बिंद के अलावा स्थानीय क्यों विधायक नहीं हुआ। हम कुल पार्टी से मांग करब कि हर पार्टी स्थानीय क्यों न क्यों कार्यकर्ता के दें। अरबपति जितना है, अरबपति भाई ही मझवे के लूटे दे नहीं है ना। आप समझा, छटहा अस्पताल 30 बेड का हो, छटहा अस्पताल 30 बेड का हो, 11 डॉक्टर का नियुक्ति बा, 4 जने हैं वहाँ। आप समझा, यहाँ सन 2007 से शिवगढ़ में पीएससी बना था। पीएससी पणरी का शिवगढ़ सीएससी ना हुआ, सीएससी शिवगढ़ में बना था 2008 से। हाँ, यहाँ वाले का गलती करे हैं कि भैया कि 2008 से बना था, आज तक कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। आप समझो, हमारे ब्लॉक में करीब 9 आयुर्वेदिक वाली अस्पताल है, एक दरे सरकारी बिल्डिंग नहीं हुआ। आप समझ लो, लोकपति जी के गए के बाद एक सरकारी बिल्डिंग नहीं हुआ। और 6 होम्योपैथिक अस्पताल हैं, क्यों न क्यों के घरे में चलते हैं, न कि कहीं सरकारी बिल्डिंग बा। एक खे काम अगर क्यों करे हो तो बताओ। सुचिता मौर्य एक डिग्री कॉलेज बनवाए थे हमारे उमरिया में, 1.5 साल से डिग्री कॉलेज बन के तैयार बा। अब यह बदे नियुक्ति नहीं होता कि सुचिता मौर्य बनवाए। हम नहीं कहते कि हम बनवाए है, हम हो थोड़ा उनमें लड़ा है तब वो बना हुआ। लेकिन आज के डेट में महिला डिग्री कॉलेज अगर खुली हो तो यहाँ डकैती जो संतोष सिंह करते हैं, 5400 रुपया एक लड़किया का फीस बा प्राइवेट में, और उनमें तो 2200 रुपया फीस न लगत। 2200 रुपया फीस वाली स्कूल न चले, 5400 रुपया वाली यह बदे कुछ लोगन के स्थानीय दबाव में वो डिग्री कॉलेज चालू नहीं हो पाए। और जबकि आपके बताए 9 करोड़ 35 लाख का बिल्डिंग बन के तैयार बा। हम अनुप्रिया से 3 दाई कह चुके
क्योंकि चालू कराई दे। डीएम साहब से कह चुके करीब 10 दाए के चालू कराओ। डीएम साहब चिट्ठी भी लिख दी, मौके पर आए के हमारे संगे देख भी ली, लेकिन डीएम तो डीएम ही होता ना। हाँ, तेरा से भैया बाण सागर का पानी हमारे कपारे के ऊपर से जाता, बाण सागर का पानी हमारे कपारे के ऊपर से जरगो जाता, लेकिन आप समझे मझवा झुराता, मझवा पूरा झुराता है कि आप समझो। सड़क के दक्षिण अगर बोरिंग करावे वाली बात करबे, आप किसानन की बात करते, पहले बोरिंग होता रहा नार पुरवट से किसान काम करते रहे, ओकरे बाद आई गया डीजल इंजन, ओकरे बाद आई गया मोनोब्लॉक, ओकरे बाद आई गया समरसेबुल। अब समरसेबुल में भी, अब पत्थर में भी ब्लास्टिंग कराए के किसान कैसे पानी निकाला था हमारे क्षेत्र में। ये आप कत्तो बिहार चला जा, पिए के पानी का स्थान आई बा, नल जल आई बा, केवल रोड खाए थे, नल जल का पानी कतौ नहीं होते, क्या जान लो। तो ऐसे सरकार का व्यवस्था बा भाई, माल वाली व्यवस्था बा, माल चाहिए, और हम का कह बहुत कह चुके। अच्छा, इस बार उपचुनाव में जो है स्थानीय मुद्दे काम करेंगे कि जातिगत फैक्टर काम करेगा आपके हिसाब से? देखिए, इस चुनाव में संभवतः स्थानीय मुद्दा विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, लेकिन जातिवाद भी हावी रहेगा। किस तरीके से जातिवाद यहाँ पे हावी है, क्या मानते हैं आप? हर तरह से जातिवाद हावी है। अगर कोई ब्राह्मण आएगा तो कहेंगे, खैर ब्राह्मणों में जातिवाद तो नहीं है, खैर अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जातिवाद विशेष रूप से हावी रहेगा। आप युवा हैं जो है, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है बेरोजगारी को लेकर के, तो क्या मानते हैं इस चुनाव में कुछ उसका असर रहेगा इस बार? बेरोजगारी का असर थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी केवल मानसिक रूप से, सरकारी नौकरी ही रोजगार का साधन नहीं होता है। आदमी अगर रोजगार करना चाहे तो हर तरीके से सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लेना रोजगार नहीं होता है। और रही बात यहाँ विकास के मुद्दे पर, विकास यहाँ काफी हुआ, विकास मुद्दे पर ही जनता यहाँ चुनाव पे वोट करेगी। मोदी योगी जी की सरकार ने जो विकास किया, यही सड़क थी अभी आज से 4-5 साल पहले इसका हालत खराब, तो ये सड़क बना है, पीछे सड़क बना है, यही हमारा सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ मरीज जाना पसंद नहीं करते थे, आज वहीं जाते हैं, वहीं से ठीक होते हैं। जिला अस्पताल का भी भार इन्होंने कम कर दिया है। और रही बात बाकी चीजों की, मूलभूत सुविधाओं में भी विकास हुआ, हाईवे गया है, बिजली हमेशा मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे पिताजी खुद ही मरीज थे, तो हम अस्पताल जाते तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग आज की डेट में डायलिसिस तो गंभीर रोगों का इलाज करवा पा रहे हैं, जो जिसके लिए लोग इंतजार करते थे कि हमारा परिजन कब गुजर जाए और हम कर ले। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो बना है इस टाइम एकदम वरदान के रूप में काम कर रहा है लोगों के लिए। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ की जनता जो है उनके विकास के कार्यों को देखकर ही वोट करेगी। आप क्या मानते हो उपचुनाव जो इस बार होगा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो लगभग बेरोजगारी का रहेगा, क्योंकि सरकार में बेरोजगारी मतलब जिस हिसाब से नौकरी आई, पेपर हुआ लेकिन पेपर लीक हुआ। मैं सरकार विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसमें प्रशासन का भी कहीं न कहीं हस्तक्षेप होगा, क्योंकि जब पेपर लीक हो रहा है तो सरकार वहाँ बैठी है, तो वहाँ से देखेगी नहीं, कहीं न कहीं प्रशासन को देखना चाहिए इस मामले में। लेकिन यहाँ इस मुद्दा ठीक है, लेकिन कम से कम इस सरकार में जो पेपर लीक हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, अपारदर्शी तरीके से नियुक्तियां नहीं हो रही है। पिछली सरकारों में ऊपर से ही चीजें नियुक्तियां कर दी जाती थी। आज की डेट में हाँ थोड़ा तकलीफ लोगों को हो रहा है, विकास होने में समय लगता है। पहले होता क्या था, ऊपर लेवल से ही भर्तियां कर दी जाती थी, जो लीक भी होता, सब कुछ होता था, पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए पता नहीं चलता था। आज के डेट में कम से कम सरकार इतनी सजग है, प्रशासन सजग है कि जो जहाँ लूप होल है उसको पकड़ रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहा है उसको पकड़ के उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा जरूर, क्योंकि जो शिक्षा माफिया चले आ रहे हैं तो उनको धीरे धीरे खात्मा करने के लिए समय जरूर लगेगा। अच्छा, प्रत्याशी की अगर बात करें तो प्रत्याशी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये हम तो चाहते हैं प्रत्याशी जो भी हो मझवा के हो। हाँ, हम सबसे पूरे पार्टी से अनुरोध करेंगे जितने भी प्रत्याशी हो मझवा के हो, क्योंकि मझवा का विकास तभी होगा जब मझवा के प्रत्याशी होंगे। बाकी कहीं से भी आएंगे रहेंगे तो अपना बनाएंगे। और रही बात की मझवा में ऐसी प्रथा चली है कि बाहर से लोग आएंगे, यहाँ चुनाव जीतेंगे, सीधे जाकर सांसद बन जाएंगे। यहाँ वाले लोग अगर चुनाव जीतेंगे तब यहाँ के विकास के विषय में सोचेंगे, बाकी अन्यथा कोई और नहीं सोच पाएगा। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, रही बात सपा की, तो सपा भी अभी तक यहाँ तक खाता नहीं खोल पाई है। अभी तक सपा की यहाँ पर विधायकी में खाता नहीं खोल पाई है। साल लोकसभा में एक बार बाल कुमार पटेल जी जीते थे। और यहाँ पर अगर लोकल प्रत्याशी वही सांसद हम लोकसभा बतवा, यहाँ का अगर लोकल प्रत्याशी कोई भी होगा, यहाँ वो सपा से होगा, चाहे बसपा से होगा, चाहे भाजपा से होगा, तो चुनाव जीतेगा। अगर बाहरी होगा चुनाव नहीं जीतेगा। जब
एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने काफ़ी आरोप लगाया है कि नहीं, यहाँ स्थानीय समस्या है या सिंचाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे मझुआ विधानसभा में अगर आप फील्ड में चलिए हमारे साथ, स्थानीय समस्या है, हम खुलकर नहीं बोल पाएंगे। बेरोजगारी समस्या है, बच्चे जो नए नवयुवक पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, एक भी वांट निकल तो रहा नहीं है। पेपर अलग से लीक हो जा रहा है। यहाँ जो भी वोटिंग करेंगे स्थानीय मुद्दा रहेगा ही रहेगा, इसको आप मान लीजिए। नहीं, पेपर लीक के लिए तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, उनका ये भी मानना है कि पेपर अगर लीक हो रहा है तो वो उस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पिछली सरकारों में लगातार इस पे धांधली होती थी, तो इन सब तरीके की भी बातें हैं उसमें। उस समय जो पिछली सरकार में आप धांधली बता रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां होती थी। धांधली अगर आप बोल रहे हैं, हमारे जानकारी में तो ऐसा नहीं है, आपके जानकारी में है तो उसको आप जानकारी दीजिए। लेकिन पिछली सरकार जो थी, अब हमारे मझुआ विधानसभा में आप समझिए कि जब पंडित लोकपति जी यहाँ सिंचाई मंत्री थे, यहाँ जब सिंचाई मंत्री थे तो पूरे मझुआ विधानसभा में ट्यूबवेल का जाल बिछा था। आज वो ट्यूबवेल सारा खड़े हुए हैं, कोई मरम्मत करने के लिए कोई सरकार या यहाँ के स्थानीय विधायक उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो किसान भी बेहाल हैं, बेरोजगार भी बेहाल हैं, स्थानीय सड़क भी बेहाल है। उसी मुद्दे पर वोटिंग होगा। श्रीमान जी, मैं पहले भी आपको बोल चुका था। किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे इस बार आप? देखिए, जो भी प्रत्याशी हो वो लोकल हो, और हम लोग चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी होगा तो मझुआ का विकास होगा। क्योंकि यहाँ समस्या बहुत है, बेरोजगारी है और शिक्षा की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। ठीक। ये सरकार तो दावे करती है कि 7 साल उनकी सरकार रही हो, सरकार में तमाम हाईवे बने, सीएससी पीएससी बनी, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हुई। तो आप देख ही रहे कितने अच्छे हाईवे बनी है, रोज हाईवे धसी जा रही है। आप बताइए कितनी अच्छी हाईवे बनी कि रोज हाईवे धस जा रही है, पुल गिर जा रहे हैं। और रही बात, अभी उन्होंने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, जो मानसिक रूप से बेरोजगार। आप बताइए कि अभी इनका एक विधायक पकड़ा गया है पेपर लीक मामले में, बेदीराम। दो विधायक, बेदीराम और विपुल दुबे कोई करके। कितनी कार्रवाइयाँ हुई, आप खुद ही जानते कितनी कार्रवाइयाँ हुई। कोई कार्रवाई वारवाई नहीं हो रही है। पिछली सरकारें जो थी बहुत अच्छी थी, और ये सरकार पूरी तरह से करप्ट और भ्रष्ट है। इसकी नीतियाँ और जो है सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर नीति है। क्या मानते हैं इस बार चुनाव को लेकर के? इस बार जो भी क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा कि यहाँ का जो भी प्रत्याशी हो वो लोकल हो और विकास के मुद्दे पे सबसे ज्यादा करे। हमारे यहाँ की राज्य मंत्री 3 बार से यहाँ से सांसद रह चुके हैं अनुप्रिया जी। डाडीराम रोड पूर्णतः ध्वस्त है। अगर जरा सा बारिश हो जाती है तो एक आम जनमानस उस रास्ते पे पैदल चलने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। उसी रास्ते पे मार्केट, पूरा यहाँ का पूरा मार्केट, स्थानीय मार्केट बसा हुआ है, बैंक है, सब कुछ है, लेकिन आने और जाने के लिए लोगों के लिए पूर्णतः एकदम रास्ता ध्वस्त है, जिसपे अनुप्रिया जी लगातार उस पर कई बार विजिट करने के बावजूद भी उसको अनदेखा करती रहती है। 4 लाख मतदाता यहाँ पे हैं। मझुआ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव के लिए जो पार्टियां अपना दमखम साबित करने में लगी हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ के लोगों की बात की जाए, तो स्थानीय मुद्दा यहाँ पे ज़बरदस्त है। जो जैसा लोग बताए हैं कि जो किसान हैं या जो बेरोजगार हैं, जो सड़कों की हालत है, उसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रयत्नशील हैं, और उनको इस बार यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कोई यहाँ पर प्रत्याशी चाहिए जो यहाँ की पे चुनाव भी लड़े, जीते भी, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको हल करे। मिर्जापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी।